इमेजिन कीजिए कि अपने ऑफिस जाने के लिए आपको जाम में घंटे बिताने की आवश्यकता नहीं है। सुपरमार्केट जाने के लिए आपको कैब, बाइक में निकलने की भी जरूरत नहीं है। बस एलिवेटर में एक बटन दबाएं। यकीन नहीं होता ना? वास्तव में अलास्का में एक ऐसा शहर है जहां शहर के सारे 220 लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। इस शहर को व्हिटियर टाउन नाम से जाना जाता है। शायद ये सबसे अजीब शहर है जिसे आपने कभी देखा होगा। लोगों का नहीं केवल एक ही बिल्डिंग में रहना है, बल्कि वहाँ काम, स्कूल और शॉपिंग करने के लिए वे सिर्फ एलिवेटर में अलग अलग बटन दबाकर जा सकते हैं। इस 14 मंजिले वाले बिल्डिंग का नाम बेगिच टावर्स है और इसमें वो हर जरूरतमंद चीज मौजूद है जिसकी लोगों को जरूरत है। एक पुलिस स्टेशन, 2 सुपरमार्केट, टाउन ऑफिस, छत से ढका हुआ खेल का मैदान, लॉन्ड्री, पोस्ट ऑफिस और क्लिनिक। उनके पास चर्च भी है जो बिल्डिंग के बेसमेंट में है। व्हिटियर कम्युनिटी स्कूल शहर का एकमात्र एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक सुरंग द्वारा बेगिच टावर्स से जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा स्टूडेंट्स और टीचर्स स्कूल जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स अपने होमवर्क में परेशान हैं, तो वे बस अपने शिक्षक के दरवाजे पर नॉक कर सकते हैं। बिना परेशानी के वो अपना होमवर्क कर सकते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ये लोग सब एक ही बिल्डिंग में ऐसे रहते हैं। दरअसल बेगिच टावर्स के निवासी सप्ताहों तक वहां अंदर रहते हैं और वे बाहर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। व्हिटियर टाउन दुनिया से अलग है और यहाँ पॉपुलेशन भी कम है। विंटर्स के महीनों में व्हिटियर टाउन को लगभग 6 मीटर ऊंची बर्फ की परत से ढक जाती है। अगर आप फिर भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवा आपको ज्यादा दूर जाने नहीं देगी। ये हवा काफी ताकतवर होती है और यहाँ भालुओं का भी काफी खतरा रहता है। इसी वजह से खेल का मैदान बिल्डिंग के अंदर है। बेगिच टावर्स बाहर से एक ही स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में ये 3 अलग अलग इमारतों से बना हुआ है, जिनके बीच में 7.8 इंच 20 सेंटीमीटर की रूख है। इससे 3 सेगमेंट अलग अलग तरीके से हिल सकते हैं और इससे भूकंप से नुकसान का खतरा कम होता है। यह इमारत आग और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाई गई थी। असल में इस नगर को संरक्षित स्थान के रूप में सैन्य बेस बनाने के लिए इसे निर्मित किया था। उन्होंने एक एकांत स्थान पर सैन्य बेस बनाने की योजना बनाई थी, जो पर्वतों से घिरी हुई जगह थी। इसलिए व्हिटियर टाउन उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस था। इसके अलावा किसी विशेष तथ्य के रूप में इस किनारे के बंदरगाह में जल जम नहीं जाती और यह बड़े कार्गो वाहनों और सैन्य जहाजों के लिए उपयुक्त भी है। उस समय तक वहां पहुंचने का एकमात्र तरीका समुद्र मार्ग था, इसलिए सैन्य ने पर्वत के माध्यम से 2 मील 3 किलोमीटर का टनल हैक किया था ताकि शहर को भू सड़क से सिविलाइजेशन से जोड़ा जा सके। इंजीनियर ट्रूप्स के लिए बकना बिल्डिंग निर्मित किया गया था। इसके बगल में सैनिकों के लिए एक 14 मंजिले वाला बैरक्स भी बनाया गया था, जिसे हॉज बिल्डिंग कहते थे, जो अलास्का की सबसे ऊंची थी। बाद में उसे बेगिच टावर्स का नाम दिया गया। सैन्य बाद में अपनी योजनाएं बदल दी थी, जब 27 मार्च 1964 को ग्रेट अलास्कन अर्थक्वेक, जिसे गुड फ्राइडे भूकंप के नाम से भी जाना जाता है, हुआ था। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप था और विश्व के इतिहास में दूसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जिसका मैग्नीट्यूड 9.2 था। भूकंप के परिणामस्वरूप, जिसकी लगभग 5 मिनट तक चली, एक बड़ी सुनामी लहर ने तटीय अलास्का के शहर सेविट, कोडियक और व्हिटियर को तबाह कर दिया। वल्डीज ने मजबूत जमीन पर दोबारा निर्माण किया था। व्हिटियर के हार्बर, पेट्रोलियम बेस और रेलवे सुरंग नष्ट हो गए। बकना बिल्डिंग और बेगिच टावर्स दोनों को गंभीर नुकसान हुआ था। इसके बाद सैन्य दल व्हिटियर छोड़ दिए, लेकिन हार्बर और अन्य सुविधाओं में काम करने वाले लोग वहीं रुक गए। 1969 में व्हिटियर नागरिकों को सौंपा गया और आधिकारिक रूप से एक नगर हो गया। बेगिच टावर्स को पुनर्निर्माण किया गया और आज वह जीवन का केंद्र है। वहां रहने वाले लोग वर्तमान में वे हैं जो निर्माण के समय वहां रह रहे सैनिकों और कर्मचारियों के वंशज हैं। व्हिटियर की स्थिति सुंदर है। इसे घने जंगलों, जलप्रपातों और ग्लेशियर से घिरी हुई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पर्यटक यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने और समुद्री एडवेंचर का मजा लेने के लिए आते हैं। क्या आपके विचार है व्हिटियर टाउन के बारे में? हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ब्राइट लिंक चैनल को सब्सक्राइब करें।